अस्सलाम वालेकुम। हमारी वीडियोस बहुत सारी अपलोड हो चुकी हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको पता होगा, उनके पास पहुंची होंगी। तो जो हमने हाथ के निशानात जो थे वहाँ तक जो हमने बनाई थी वीडियोस, वो हमने अपलोड कर दी हैं हमारे चैनल पे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि दोबारा सब्सक्राइब कर लें। मैथ का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है अभी तक वो वाज़े नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट क्या करेगी, अख्तियारी मज़ामीन का ही एग्ज़ाम लेगी या फिर तमाम चैप्टर तमाम सब्जेक्ट के एग्ज़ाम लेगी। अभी तक ये पॉलिसी वाज़े नहीं है। जैसे ही वाज़े होगी इंशाल्लाह वैसे ही आपको भी बता दिया जाएगा। तो हमने सेट पढ़ा था और सेट के बाद उसका दूसरा चैप्टर था और वो स्क्वायर रूट के हवाले से था कि अगर कोई वैल्यू रूट में हो तो हम उस रूट को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो उसके कवानीन है, ये बेसिकली रूट का ही चैप्टर है। एक्सरसाइज है 2 और इसमें आता है स्क्वायर रूट। ये 2-3 किस्म का होता है। ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल्स लिखी हैं, फिर हम बुक में से भी जो है सवालात से करेंगे। हमेशा याद रखिए कि स्क्वायर रूट वो किसके बराबर होता है। यहाँ पे सिर्फ 2 है और 2 का स्क्वायर रूट है। अगर 2 का स्क्वायर रूट हो और इस स्क्वायर रूट को हमें ख़त्म करना हो, और उर्दू में इसको उर्दू ज़ाहिर है हमारी अपनी ज़बान है, हमें उसमें भी आना चाहिए। उर्दू में इसको जज़रुल मुरब्बा कहते हैं, जज़र कहते हैं। अगर हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यू हो कि सिर्फ इसको हो और स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो सिंपल हम जब स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो 2 के ऊपर पावर लगा देंगे 1/2। यानी स्क्वायर रूट को ख़त्म, स्क्वायर की जो वैल्यू होती है या जो स्क्वायर की कीमत आप समझ लीजिए वो क्या है, वो वैल्यू के ऊपर जो सही अदद है उसके ऊपर जो कीमत है वो है हाफ पावर के। यानी हम 0.5 भी कह सकते हैं, हम उसको वैसे लिखते हैं 1/2। अगर इसके साथ यहाँ पर एक और 2 लगा हुआ हो तो इस 2 का मतलब ये, इसको कहते हैं इंडेक्स। अगर ये इंडेक्स के साथ जो है स्क्वायर रूट हो तो इंडेक्स के साथ स्क्वायर रूट में क्या होता है कि फिर इसका अगर हम ये ख़त्म करते हैं तो 2 पर पावर फिर भी 1/2 आती है। और ये जो 2 है ये इसके साथ यानी यहीं पे लिखा जाता है। दूसरी इसकी एग्जांपल ये है, जैसे 2 है, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 × 2, फिर इसको इस तरह लिखा जाएगा 2 की पावर 2। इस 2 की पावर से 2 ख़त्म हो जाएगा, इंडेक्स 2 ही आ गया। इस 2 से ये हम स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देंगे और जब ये 2 इसके अंदर आ गया और इसके बाद जब स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है तो इंडेक्स क्या आता है, इंडेक्स एज ए पावर की सूरत में 1/2 आ जाता है। इसी तरह ये भी सॉल्व इसी तरह होंगे कि इस 9 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 3 × 3, इसका इंडेक्स है 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 इस पर पावर 2 और इस पर पावर इंडेक्स है इसका 3। अगर ये इससे ख़त्म होगा तो इस सूरत में
इसके ऊपर आ जाएगा 1/3। और इसी तरह 16 को भी हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको लिखेंगे 4 × 4, इसका इंडेक्स 2 ही रहेगा। हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 4 के ऊपर पावर आ जाएगी 2, इसका इंडेक्स है 2, और ये मज़ीद सॉल्व होके क्या होगा, 4 के ऊपर पावर आ जाएगी 1/2, और इसी तरह ये भी सॉल्व होगा। तो इंडेक्स अगर किसी स्क्वायर रूट के साथ हो तो वो उसके ऊपर हाफ पावर के बराबर होता है। इसके अलावा हम इसका मल्टीप्लिकेशन, इसकी प्लस, ये सारा कुछ बताते हैं आपको कि किस तरह होगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन में उमूमन बच्चे गलती कर जाते हैं कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन है √12 मल्टीप्लाई √12, अब इस वक्त कोई इंडेक्स नहीं है, लेकिन ये एक वैल्यू है, दो स्क्वायर रूट हैं, दोनों में सेम वैल्यू है। हम इसको इस तरह लिखेंगे, एक ही स्क्वायर रूट में इन दोनों को दाखिल कर देंगे, एक ही स्क्वायर रूट में ये लिखा जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं इस तरह कि 12/2, ये 2 की पावर इस हाफ स्क्वायर रूट से कट जाएगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह अगर इन केस यहाँ पर पावर, यहाँ पे वैल्यू मुख्तलिफ हो, 16 हो, ये एक सवाल है इसमें कि इसमें इसके अंदर जो इस पे जो वैल्यू है स्क्वायर रूट में, उसकी पावर, वो पावर 16 लिखी हुई है। इस सूरत में क्या करेंगे, इस सूरत में ऐसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4/2, ये 12 की सूरत ही रहेगा, ये 2 स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर 4 रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाई √12, और इसको हम लिख सकते हैं 4/12। इस तरह अगर वैल्यू अलग हो तो एक अगर सॉल्व होती हो तो हम उसे सॉल्व करके इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद स्क्वायर रूट में ही प्लस की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, उन प्लस की वैल्यूज़ को प्लस करना लोगों के लिए मुश्किल होता है, वो भी हम आपको बता देते हैं कि किस तरह करेंगे। अगर एक वैल्यू है हमारे पास, क्वेश्चन है 2√3, और इसके बाद क्वेश्चन है 6√3। अब यहाँ पे अंडर रूट जो वैल्यू है वो 3 ही है, और उसके साथ दो अलग अलग वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं। हम क्या करेंगे, हम इस अंडर रूट को कॉमन लेंगे, ये कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट आएगा, और ब्रैकेट में सबसे पहले क्या वैल्यू है 2, उसके बाद क्या वैल्यू है 6, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह आगे स्क्वायर रूट के और क्वेश्चन आते हैं, वो लोगों के लिए कुछ मुश्किल भी होता है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है जितना हम इसको समझ लेते हैं। इसमें कुछ सवाल यकीनन मुश्किल होते हैं, लेकिन ये करना इतना लेंथी ज़रूर होता है, लेकिन मुश्किल नहीं होता। लेंथी होता है, मुश्किल नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इसको, एक हमारे पास सवाल है, वो है क्वेश्चन है 1/5 - √3
इसको हमने इस तरह लिखना है कि इस तरह सॉल्व करना है कि स्क्वायर रूट will be absolute। स्क्वायर रूट इसमें से ख़त्म हो जाए, आप वैल्यूज़ को इस तरह लिखें कि स्क्वायर रूट इसमें से ख़त्म हो जाए। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो नीचे वैल्यू होती है उसमें अगर आपके पास माइनस की वैल्यू हो तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, लेट सपोज हम सपोज करते हैं यानी फ़र्ज करते हैं इसको, और क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/5 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 3। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक सिंगल वैल्यू है। कभी भी मैथमेटिक्स में याद रखिएगा, सिंगल वैल्यू कभी भी सॉल्व नहीं होती। हमें उसको सॉल्व करने के लिए लाजमी है कि हम कोई ना कोई चीज़ को सपोज करें। तो हम एक ऐसी वैल्यू सपोज करते हैं कि अगर हम इनको आपस में काट दें तो ये एक जैसी वैल्यू हैं, ये आपस में कट जाएंगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर वही जवाब आ जाएगा, यानी जो सवाल है वही जवाब की सूरत में हमारे पास दोबारा आ जाएगा। तो हम इसको सपोज करते हैं किस लिए, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। सॉल्व करने के लिए जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, इस तरफ आ जाता है। 5 प्लस अंडर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। जब ये आपस में दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो क्या होता है कि 5 पर 5 मल्टीप्लाई होकर 5 पे पावर 2 आ जाती है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, फिर अंडर रूट 3 इसके ऊपर पावर 2 आ जाती है। अब इसको अगर हम मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमें क्या पता चलता है कि 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 5 5 ज़ा 25 माइनस ये स्क्वायर रूट पर 3 है तो ये स्क्वायर रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। अब हम इसको लिखेंगे 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 25 माइनस 3, ये हमारे पास आएगा 22। अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5 अपॉन 22 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 22। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो फिर ये दोबारा वही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसके डिनोमिनेटर से इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दिया और स्क्वायर रूट इसके नोमिनेटर में चला गया। इसी तरह के सवालात आते हैं, ये सवालात एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कोई एक सवाल इस तरह का एग्ज़ाम में आ सकता है। इसका एक सवाल है वो हम थोड़ी देर बाद इसको करते हैं।